आइए, चलिए हम लोग बच्चा जी शुरू करते हैं यहाँ से। आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। प्रश्न एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ, ऑप्शन ए है आपका एमनियॉन का, प्रोटीन के एमिनो अम्ल का, एमनियोटिक द्रव का, ए और बी दोनों। एमनियॉन, एमिनो एसिड, एमनियोटिक फ्लूइड, बोथ ए एंड बी। जवाब दीजिए बच्चा जी, क्या होगा इसका सही जवाब? बच्चा जी जवाब दें, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे हैं। एक बार पुनः, चूंकि थोड़ा लेट हुआ हम लोगों को स्क्रीन को अरेंज करने में, आइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एमनियोसिंथेसिस, आप सारे बच्चों को हमने एमनियोसिंथेसिस पढ़ाया भी और पिछले सेशन में भी मैंने इसका उच्चारण किया है। पल्लवी सिंह, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे बच्चों को गुड इवनिंग। खुशबू कुमारी, गुड इवनिंग। राहुल पटेल जी ने डी, यादव जी सी, राहुल पटेल अगेन डी, सुप्रिया सी। तो बहुत सारे बच्चे हालांकि सी के साथ जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। बच्चा जी देखेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो अपना होगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग जरा सा एक बार देख लेते हैं। ये जो अपना एमनियोसिंथेसिस है, देखिए एमनियोसिंथेसिस आपको पढ़ाया गया था और उसमें ये बताया गया कर रहा है कि इट इज अ टेक्निक, ये एक तकनीक है बच्चा, तकनीक है जो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं भाई बाहर करने के लिए। किसको? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को। आपको मैं बताया था कि एमनियोसिंथेसिस के थ्रू जो है हम लोग जो भी फीटस आपके यूटेरस में, यानी कि फीमेल के यूटेरस में जो वो पल रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो डेवलपिंग फीटस का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है बच्चा जी, हम उसके एमनियोटिक फ्लूइड को जो है फाइंड आउट करते हैं, बाहर करते हैं और उसके बाद हम उसको लेबोरेटरीज में ले जा करके चेक करते हैं। करा है कि इट इज ऑल्सो मेजर टू चेक fetal sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। तो आजकल इसका हमारे समाज में गलत यूज होने लग गया है। ऐसे इसका यूज जो है मुख्य तौर पर हम लोग इसके जो है एबनॉर्मलिटीज, ये जो अपना एबनॉर्मलिटीज है, इसको हम लोग उपयोग चेक करने के लिए जो है करते थे बच्चा जी, कि भाई बच्चा जो पल रहा है आपके यूटेरस में, उसका सारा कुछ ठीक तो है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना। इन सारी चीज़ों के चेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज हमारे समाज में इसका दुरुपयोग भी होता है और हम बच्चों के जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका प्रयोग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज समाज इसका दुरुपयोग कर रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आप तो समझ गए कि पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा अपना, जो अपना पहला क्वेश्चन होगा, उसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है बच्चा जी, एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उस बच्चे का जो है हम लोग एबनॉर्मलिटीज को चेक करते हैं, सामान्य बच्चा है या फिर असामान्य है, कोई परेशानी है या नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चा जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब दीजिए। चलिए श्वेता राज, अनीस आशीष कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए और सौरभ जी, राहुल पटेल, शुक्रिया सारे बच्चे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का रंजना सिन्हा जी। सारे बच्चों का इस वेब क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा जी, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। पहला नंबर है अंडोत्सर्ग को, दूसरा है अंडे की परिपक्वता को, तीसरा है निषेचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है ओवुलेशन, बी है एक मैच्योरेशन और डी है फर्टिलाइजेशन एंड डी है बच्चा जी आपका नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा? कॉपर टी का क्या फंक्शन है, वो किस चीज को प्रिवेंट करता है? जवाब भेजिए फटाफट। चलिए बहुत सारे बच्चे सी के साथ जा रहे हैं और हमारा रंजन कह रहे हैं ए बी सी डी में से कोई होगा। अच्छा चलिए कोई नहीं, ऐसे
तो बिहार में एग्जाम देने वाले बच्चे में जितने बच्चे शामिल होंगे उसमें कुछ ना कुछ बच्चे पास होंगे और कुछ ना कुछ फेल होंगे। अब तुम बताओ कि तुम किस श्रेणी में जाना चाहते हो, इसीलिए एग्जैक्ट आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए, बहुत सारे बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। चलिए, बताना चाहेंगे कॉपर टी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पहले तो जवाब देख लेते हैं और हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, और चूंकि उसके बाद हम पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका सही जवाब बच्चा जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉपर टी जो होता है बच्चा जी, यहाँ पर वो निषेचन को प्रिवेंट करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पहला ऑप्शन ओव्यूलेशन गलत होगा, एग मैच्योरेशन में इसका कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। आखिर क्यों? आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आपके सामने आ चुका है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है बच्चा जी कि इन बैरियर मेथड, सबसे पहले तो आप समझ जाइएगा, जहां कहीं भी बैरियर मेथड की बातें होंगी तो वहां पे हमारे फीमेल बॉडी पार्ट में, यानी कि फीमेल के यूटेरस में अलग अलग तरीके के डिवाइसेस यूज किए जाएंगे, जिससे कि वहां पर फर्टिलाइजेशन को, यानी कि गैमीट्स के फिजिकल कांटेक्ट को, फिजिकल मीट को रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात को समझिए और इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये फिजिकल मीटिंग जो है नहीं होना चाहिए ओवम का और स्पर्म का विथ हेल्प ऑफ बैरियर। तो बैरियर की मदद से हम ओवम और स्पर्म के फिजिकल कांटेक्ट को ही हम प्रिवेंट कर देते हैं। उसमें से आपका देखिए कुछ डिवाइसेज हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। अब ये यूटेरस के अंदर लगने वाले ये सारे डिवाइसेज हैं बच्चा, जिसको कहा जा रहा है कि वह इंसर्टेड बाय डॉक्टर और ट्रेंड नर्स इनटू द फीमेल यूटेरस। तो वह एक अच्छे चिकित्सक या नर्स के हेल्प से, उनकी मदद से, वह जो ट्रेंड नर्स होते हैं वो इस डिवाइस को, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को यूटेरस के अंदर इंसर्ट कराते हैं थ्रू वेजिना, याद रखना है। इसमें से आइए देखिए, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात की जा रही है, जिसमें अपना कॉपर टीवी है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। तो ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसमें कॉपर टी अपना होता है, ये चूंकि बैरियर मेथड का ही एक पार्ट होता है बच्चा, और करता क्या है ये, तो फिजिकल मीट को ही प्रिवेंट कर देता है। और किसके फिजिकल कांटेक्ट को रोकता है? तो ओवम और स्पर्म के फिजिकल कांटेक्ट को ये प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से आपका ये एक्सप्लेनेशन रहा इस क्वेश्चन का। बताइए, क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सुहानी सोनी कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में नहीं समझ आता है। सर ऐसा नहीं है सुहानी, आप तो ऑलरेडी इंग्लिश के अच्छे जानकार हो, फिर आपका ऐसा कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। चलिए, और नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में भी आपको बता ही रहा हूं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला प्रश्न है बच्चा, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए मेरे नौनिहाल बच्चों, जवाब दीजिए इसका। हाँ, अमर रंजन, हमारी निशा और नेहा दोनों बेटियां ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है सुहानी। आप समझिए, आप तो ऑलरेडी अंग्रेजी के अच्छे जानकार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। पहला ऑप्शन है बच्चा, चलिए ये दोनों सेम सेम है, इसीलिए हम इसको ही पढ़ लेते हैं। पहला है अपना नेटिलिटी, दूसरा है मोर्टेलिटी, तीसरा है माइग्रेटरी, और डी नंबर है अपना इंटीग्रिटी। तो बताइए बच्चा जी, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भेजिए इस प्रश्न का सही जवाब। खुशबू कुमारी भी कह रही हैं नहीं सर, हिंदी में भी। हाँ हाँ, हिंदी में भी तो बता रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके सामने पड़े हुए हैं, फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। जवाब भेजिए। विवेकानंद,
बच्चा जी जवाब डालो, और नहीं तो क्लास में आओगे ना तो सर्फ एक्सल से तुम्हें धोएंगे। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, मोर्टेलिटी जवाब भेज रहे हैं। पल्लवी सिंह का भी जवाब आ गया मोर्टेलिटी। सुप्रिया जी भी हंस रही हैं। चलिए, विवेकानंद की बातों में नहीं आना है। मेरी नौनिहाल बच्चियां, जवाब दे हूं, बढ़िया से जवाब दे हूं सब लोग मिल करके। हाँ, नंदनी शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, उन्होंने भी अपना जवाब भी भेजा है। श्वेता राज भी हमारे साथ हैं। चलिए, तो बिल्कुल ही सही बात है, आप सारे बच्चों का इस बार जवाब तो निश्चित ही अच्छा आया है। बच्चा जी कह रहा है कि किसी खास समय में, चाहे वो कोई भी खास समय, चाहे वो वर्ष भर का समय हो या उससे अधिक समय आपको दिया जाता है और उसके बाद किसी स्थान को चिन्हित किया जाता है, तो किसी खास समय की बात की जा रही है। मतलब ये है कि भाई देखिए, कह रहा है लिमिटेड टाइम होना चाहिए और उसके बाद कोई स्थान की बात की जा रही है, कोई प्लेस की बात की जा रही है, और तब उस खास समय और जगह में ना किसी खास आबादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संख्या को हम आखिर क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो सारे बच्चों का जवाब इस बार काफी सुंदर और काफी बढ़िया आया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोर्टेलिटी ही जो है इसका सही जवाब होगा, जिसे हम लोग मृत्यु दर कहते हैं हिंदी में। तो चलिए, अब इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब, दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। विवेकानंद जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमारे सारे बच्चों। हाँ, अनु, अनु बिटिया जवाब दीजिए फटाफट, क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का। पायल सोनी कह रहा है कोई भी हो, चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कही जा रही है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी आ, एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। जरा जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है कि द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इन फीमेल। जल्दी से बताइए। पहला पहला ऑप्शन है बच्चा कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। बताइए, क्या कॉपर टी शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी करता है? गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि कर देता है, यानी कि शुक्राणुओं को वो खा जाता है, समाप्त कर देता है। ऑप्शन सी है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी कर देता है, और यह है इनमें से डी ऑप्शन है इनमें से सभी। ऑप्शन ए है बच्चा रिडक्शन इन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन। तो कॉपर आयन के रिलीज होने के कारण जो है वो भक्षकाणु क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि शुक्राणु को वो खा जाता है, स्पर्म को वो जो है डाइजेस्ट कर जाता है। और सी ऑप्शन है रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो कहने का मतलब स्पर्मेटोजोआ के मृत्यु दर को वो कम कर देता है, रिडक्शन। चलिए, उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी होगा। अच्छा, यादव जी भी कह रहे डी होगा। अच्छा यादव जी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, सारे बच्चे जो है इस बार लगता है सही ट्रैक पर हैं, और जवाब भी लगभग लगभग बच्चों का, लगभग नहीं मोस्टली बच्चे जो है मेजोरिटी में। यदि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, और यदि आप समझ के जवाब दे रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप समझ के जवाब दे रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ के जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला ऑप्शन है कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। तो ये जो शुक्राणु जो आता है ना, आपको मैं क्या बताया था कि कॉपर टी क्या करता है, वो एक बैरियर का काम करता है बच्चा, वो एक बैरियर का काम करता है, वो रोकने का काम करता है। अब ये कॉपर टी निकालता है कॉपर आयन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कॉपर टी कॉपर आयन निकालता है, कह रहा है कि गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण, हाँ, शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो है ना, इन सभी ऑप्शंस में सबसे बेहतर और बढ़िया जवाब है आपका कि भाई कॉपर टी लगाते हैं तो कॉपर टी केवल वो बैठा नहीं रहता, वो कॉपर आयन को वो रिलीज करते रहता है। याद रखना है यहाँ पर जो है वो कहाँ गया, रिलीज ऑफ कॉपर आयन। तो ये कॉपर आयन को रिलीज करता है, जिसके कारण जो है शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्षमता में जो है वृद्धि हो जाया करती है, जिसके कारण जो है
निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है और फिर आगे कहने का मतलब हम वांछित निषेचन को वहां पर यानी कि अपने अनुसार उसको रोक करके रखते हैं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा बच्चा जी। यहाँ पर सही जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए, क्योंकि यही जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव अपना ऑप्शन है। हालांकि आप सारे बच्चों को ऑप्शन डी सही लग रहा था, इसलिए सही जवाब दीजिए और पढ़ करके जवाब दीजिए। किसी को कोई परेशानी है मेरे जवाब से तो कह भी सकते हैं, अदरवाइज अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, दीजिए जवाब। मेरे नौनिहाल बच्चों, आशीष कुमार गुप्ता, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन विंग्स में सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अच्छा जी, चलिए डी वाले डिस्को बाकी सारे किसको? अच्छा, राहुल पटेल जी मार खाने वाले हो। सुहानी सोनी कह रहे हैं सर आप कंफर्म है? यस मैं कंफर्म हूं। चलो आगे बढ़ो, इस प्रश्न का जवाब दो। सही जवाब ढूंढिए, सही जवाब ढूंढिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें भी यदि आप गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़के मूर्खाधिरा, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं। और लेकिन आप तो हैं नहीं, वैसे मेरे सारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और फिर आप गलती कैसे कर सकते हो? कौन भैया? जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप सारे बच्चे, बताइए। कही जा रही है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? कह रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट्स इन, पहला नंबर है आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, या इनमें से सभी? बताइए। रिडक्शन इन इनकम, रिडक्शन इन लैंड, रिडक्शन इन मिनरल्स एंड, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, और उसके बाद दिए ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जितना ज्यादा होगा वैसे ही हमारे संसाधनों में, रिसोर्सेज में कमी होती चली जाएगी। और रिसोर्सेज तो ये सारे हैं, चाहे वो आपका इनकम हो, चाहे वो आपका लैंड हो, या फिर आपका खनिज लवण हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से बताइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए, जो जिन बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है जवाब में, वे सारे बच्चे काबिले तारीफ हैं, शाबाशी के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी बात, जो बच्चे इसका भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है और मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए, अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, भेजिए इसका सही जवाब। प्रश्न कहता है, देखिए आप निश्चित तौर पे देख रहे होंगे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं बैरियर मेथड में, और उसमें भी कॉपर टी को जो है इन्होंने निशाना साधा है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी प्रिवेंट्स, यानी कॉपर टी रोकता है। पहला नंबर फर्टिलाइजेशन को, बी नंबर इम्प्लांटेशन को, डी नंबर ओव्यूलेशन को, और डी नंबर आपका जो है बच्चा जी वो है एजाकुलेशन। ए है निषेचन, बी है आरोपण, डी है अंडोत्सर्ग, और डी अपना वीर्य पतन। माफ कीजिएगा, मैं सी को डी बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जवाब भेजिए इसका, सही जवाब भेजिए। कॉपर टी रोकता किसको है? अभी मैं बताया था, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने आपका कंफ्यूजन दूर करते हुए आपको बताया कि कॉपर टी जो होता है बच्चा जी, वो कॉपर आयन को रिलीज कर देता है, और कॉपर आयन को रिलीज करने की वजह से वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने देता है, और कॉपर आयन जो है शुक्राणु को यानी कि स्पर्मेटोजोआ को वो जो है कहीं ना कहीं डाइजेस्ट भी कर देता है, भक्षकाणु के जैसा काम करता है, नहीं उसको खा भी जाता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो फिजिकल कांटेक्ट को रोकने का काम करता है, और ये बैरियर मेथड में हम इसको अभी अभी देखे थे, पढ़े थे। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चा जी वो होगा ऑप्शन ए, मतलब वो निषेचन। आप बताइए जरा सा बच्चा जी, फर्टिलाइजेशन के बाद अपना इम्प्लांटेशन होता है। जब आपको मैं बताया था कि जब हमारा जाइगोट 32 कोशिकाओं की संरचना बना लेती है तब जाकर के इम्प्लांटेशन होता है, और ओव्यूलेशन आपके जो है कहने का मतलब ओवरी से होता है बच्चा। तो बताइए, और ये कॉपर टी जो है आप
का यहाँ पर कहने का मतलब ये वाला भाग अपना कॉपर्टी यहाँ पे इसका लगता है और ओवरी अपना यहाँ पे होता है, तो ओव्यूलेशन तो ऑलरेडी हो ही जाया करता है। तो इस तरह से ओव्यूलेशन होगा, ये नहीं रोक सकेगा, इम्प्लांटेशन तो होगा ही नहीं जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका जो है फर्टिलाइजेशन होगा बच्चा जी। तो कॉपर्टी फर्टिलाइजेशन को ही रोक देता है, मतलब कि गैमेट्स के फिजिकल कांटेक्ट को ही रोक देता है बच्चा। अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आप सभी बच्चों का कमेंट पढ़ लूंगा लास्ट में, लेकिन आइए हम लोग फटाफट जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए फिर से देखिए, आप लोगों को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आज जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, वो लगभग जो है कॉपर टी के इर्द गिर्द ही आ रहा है। मतलब बैरियर मेथड के इर्द गिर्द ही सारे प्रश्न जो है आपको दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए, उम्दा करिए, बेहतर करिए, खास करिए। क्वेश्चन आपका है कि कॉपर टी का कार्य क्या है। पहला नंबर देखिए बच्चा जी, पहला नंबर है, कह रहा है कि युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकता है या उक्त परिवर्तन को जांच करना। चलिए, स्टॉप जाइगोट फॉर्मेशन, स्टॉप्स कंसेप्शन, उसके बाद स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन एंड चेक म्यूटेशन। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन है और इसका जवाब मैं अभी ही आपको बताया था कि ये निषेचन को प्रिवेंट करता है, तो निषेचन को ये रोकता है। सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन। चलिए खत्म हो गया प्रश्न, ये इस प्रश्न का यही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राहुल पटेल कह रहे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है राहुल पटेल, जवाब दो। सच में बर्थडे है आज पवन भाई का, मतलब क्या पवन भैया का? अच्छा हाँ, पवन भैया का आज बर्थडे है। केक लाओ, कटवा देते हैं, लेकर के आओ केक कोचिंग में। पवन भैया का बर्थडे है, कटवा देते हैं केक। सर दूसरा पूछिए ना। अच्छा दूसरा, अरे जो क्वेश्चन चूंकि मैं PYQ करवा रहा हूं, तो PYQ में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं मैं उसे छोड़ दूं? बताओ फिर, बताओ कैसे छोड़ दूं? अब सेम क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तो क्या किया जा सकता है? पल्लवी सिंह बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद अभी पहले हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको परेशानी होगी मैं निश्चित तौर पे आप को उसके लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? जल्दी जल्दी बताना। यौन संचारित रोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? तो बताओ कौन है? पहला टाइफाइड है, दूसरा कोलेरा जिसको हैजा भी कहा जाता है, तीसरा मलेरिया और डी नंबर है सिफिलिस। आप देखते हैं इसका जवाब दो, देखते हैं इसका जवाब दो। इसमें यदि कोई गलती करोगे तो बहुत मार खाओगे। जल्दी जवाब डालो, इसका सही जवाब भेजो कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत सारे अभी तक जितने सारे बच्चों का कमेंट आया है उनमें से सबसे पहले कमेंट यादव जी का, ऑप्शन डी पल्लवी सिंह। जवाब भेजिए। खुशबू कुमारी डी सुहानी सोनी DAVC। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसे नहीं करिए। सुहानी जवाब भेजिए। सारे बच्चे का ऑप्शन डी आ रहा है, डी वाले डिस्को, बाकी सारे खिसको। अच्छा आओ आओ, तुमको हम मिला देते हैं विस्की और रम, तब समझ में आएगा। चलिए तो इस बार बहुत सारे बच्चे डी के साथ जा रहे हैं और ऑप्शन डी जो अपना सिफिलिस है ये इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि आपको पता है ये जो अपना टाइफाइड और जो कोलेरा यानी हैजा है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है बच्चा जी, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है और ये बैक्टीरिया के माध्यम से ही जो है हमारे बॉडी में जो है ये स्प्रेड होता है, यानी कि फैलता है। और ये कोलेरा आपको पता है कि ये दूषित जल यानी जो डर्टी वाटर होता है, गंदा जल, जिसके माध्यम से कोलेरा हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें। और मलेरिया के बारे में भी आपको पता है कि ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के माध्यम से जो है आपका मलेरिया होता है। बाकी बात जो हो गया अपना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होने वाले जो रोग हैं वो अपना सिफिलिस होता है, या फिर अपना ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, STDs हम इसको कहते हैं। तो चलिए सिफिलिस ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा मेरे ख्याल से। आइए देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यौन संचारित रोग की बातें करी जा रही है। कह रहा है कि डिजीज और इन्फेक्शंस है, चाहे वो रोग हो या संक्रमण हो, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये सब कब फैलता है? जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद जो है ये अपना एसटीडीज फैलता है, स्प्रेड करता है। आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस तरह से जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज होगा उसको हम लोग एसटीडीज कहेंगे या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहेंगे, या फिर उसी को बीडी भी कहते हैं, वेनरल डिजीज भी कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को। आगे फिर कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन जैसे आरटीआई, याद रखिएगा बच्चा जी, ये भी आपको जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, सूचना का अधिकार। ठीक उसी प्रकार से आरटीआई का पूरा नाम यहाँ पर हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, जननांग रास्ता जो है, जननांग जो है अपना, उसमें जो एसटीडीज या इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसमें से कुछ है कह रहा है कि सम कॉमन एसटीडीज, आइए, जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है, आर गोनोरिया, सिफिलिस। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे सिफिलिस की बातें कही गई है, और उसके बाद जेनाइटल हर्पिस भी है, और उसके बाद जो है क्लेमाइडियसिस है, उसके बाद में जो है जेनाइटल वर्ड्स है, जो कि आगे भी ये जेनाइटल वर्ड्स आने वाला है, अभी आज के ही सेशन में आएगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो है ट्राइकोमोनियसिस है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है, और बाकी बाद एड्स है। और इन सभी डिजीज में सबसे ज्यादा खतरनाक जो डिजीज है वो अपना एड्स है बच्चा। आप सभी बच्चों को पता है कि ये क्यूरेबल नहीं होता है, ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है। ये एक बार हो गया तो ये जीवन भर बना रहेगा, और अंततः आपको जो है मृत्यु की सैया पे सुला करके ही दम लेगा। तो ये था इसका कुछ ब्रीफली एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो अपना है, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो, इन विवो, बोथ या नन। इन विट्रो, इन विवो, बोथ या इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट इसका जवाब भेजिए। इसका जवाब आप सारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए, और सही जवाब आना चाहिए बच्चा जी। जरा सा जल्दी जल्दी जवाब भेजिएगा इसका। पल्लवी सिंह का जवाब आया है सबसे पहले, और उन्होंने ए ऑप्शन को सही समझा है। यादव जी बी कह रहे हैं, राहुल पटेल ए कह रहे हैं। थैंक यू राहुल। अच्छा चलो फटाफट जवाब दीजिए। रूपम कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अच्छा चलिए भेजिए। बहुत सारे बच्चे ए के साथ ही जा रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो निषेचन है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, वो शरीर से बाहर हो रहा है। आइए, बहुत सारे बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, तो मैं आप सबों को 100 तोपों की सलामी पेश करता हूं। बहुत बढ़िया जवाब आप सारे बच्चों का, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं ऐसा ही उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप इसी तरीके से सभी प्रश्नों का सही जवाब भेजिए। चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है अब आपके सामने है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। बच्चा जी समझिएगा, आपको एक कला के बारे में बताए थे, एक आर्ट के बारे में बताए थे, जैसा कि इसका आर्ट का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब जो है देखिए, अब एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि इनफर्टाइल कपल, अब जो फर्टाइल नहीं हो सकते हैं, कहने का मतलब है कि जो अब जिसको हम लोग अपने सामान्य भाषा में बांझ कहते हैं, जो फर्टाइल ही नहीं हो सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को पूरी तरह से लॉस कर गए हैं। चलिए, तो कह रहा है कि इनफर्टाइल कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन, वो भी जो है कहने का मतलब चिल्ड्रेन को जो है कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो कह रहा है कि थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो चलिए, कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे, माफ कीजिए, टेक्निक्स कॉमनली कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो आइए, जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं, तो आर्ट के थ्रू, क्या बात है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा बच्चा जी, कि भाई एक कला है बच्चे को जन्म दिलवाने का, बच्चे को जन्म देने का। अब ये कौन सा कला है भाई? तो वो कला अपना देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि विच इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आईवीएफ कहते हैं, निश्चित तौर पे आप इसे याद रखिएगा। ये आईवीएफ जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें होता क्या है? कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो जरा सा ध्यान से समझिएगा, ये एक वैसा निषेचन है जो बॉडी से बाहर होता है,
और जरा सा कह रहा है कि देखिए ये किसके द्वारा जो है होता है, तो कह रहा है कि एम्ब्रियो के ट्रांसफर के द्वारा, विच इज कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। और आपको पता भी है कि वैसे वैसे बच्चे को हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जांच प्रखनली बच्चा। जरा सा देखिए, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में निश्चित तौर पे सुना है। तो अब इसमें होता क्या, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात अभी आप समझने वाले हो, आइए सबसे बड़ी बात अभी आप समझने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों। जो नीचे का लाइन है, कह रहा है कि द ओवम, यानी कि जो अपना अंडाणु होता है बच्चा, जो या तो वाइफ से लिया जाएगा या फिर डोनर से। मान के चलिए कि वाइफ भी जो है वो इनफर्टाइल हो गई है तो डोनर से हम ले लेंगे। एंड स्पर्म या तो उसके हस्बैंड से लेंगे, या फिर हस्बैंड इनफर्टाइल हो गया है तो हम फिर डोनर से ले लेंगे। उसको हम कलेक्ट कर लेंगे दोनों को, और कलेक्ट यानी जमा कर लेंगे, और उसके बाद जो है करा के एंड इंड्यूस द फर्टिलाइज लेबोरेटरी कंडीशंस, और जो इसको फर्टाइल करने के लिए या फिर जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और जहां इस डेवलपमेंट होगा, उस लेबोरेटरीज कंडीशन में हम उसे ले जा करके रख देंगे, इंड्यूस्ड करा देंगे। तब जा करके फिर वहां से जो है जाइगोट का जो है फॉर्मेशन होगा, और फिर आगे चल कर करके जिस तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर जो है विकास होता है एम्ब्रियो का, उसी तरह से वहां भी मोरूला गैस्टूला बनेगा आपका, और फिर जो है ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसको वहां से फिर फीमेल बॉडी के अंदर उसको ले जाकर के इम्प्लांट करा देंगे। तो ये प्रोसेस है अपना इन विट्रो प्रोसेस का। तो चलिए अब इस तरह से अपना ये जवाब होता है क्लियर। किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी हो तो निश्चित तौर पे जवाब देंगे। रूपम कह रहे हैं कि निधि क्लास में नहीं कर रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, सबको मिल करके क्लास को आगे बढ़ाइए। और मेरे नौनिहाल बच्चों, एक बार जरूर आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों से कितनी बार प्रार्थना किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ कि देखो इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, चीजें ऑब्जर्व कर करके काफी ये 10 मिनट का, 20 मिनट का या घंटे भर का सेशन डिराइव करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को घंटों घंटों भर मेहनत करना पड़ जाता है बच्चा जी ऑनलाइन आने के लिए। इसलिए थोड़ा बहुत हम लोगों को क्रेजियस बनाए रखिए, हम लोगों को थोड़ा सा जुनूनी बनाए रखिए, तब कहीं जाकर के हम लोग भी आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। सारे बच्चे लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, जिससे हम जितने भी वेब क्लासेस यूट्यूब फैमिली के शिक्षक हैं, आप लोगों के बीच जो है नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें और डेप्थ में चीज़ों को आपके लिए लाते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से देते रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, दिनानुदिन हम लोग कुछ ना कुछ लगातार बदलाव कर रहे हैं। इसलिए सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, और कुछ जैसे ही सेशन एंड होगा तो आप सब मिल कर करके अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर हम लोग उसको जो है देख सुन कर करके प्रसन्नचित मुद्रा में हो। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है बच्चा जी कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है। मैं अभी इसके बारे में आपको बता रहा था कि जेनाइटल वर्ड्स आर स्प्रेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए, पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हर्पिस वायरस, और अगला नंबर है अपना ट्राइकोमोनास, और डी ऑप्शन है अपना पैपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग एसपीवी भी कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। जवाब दीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास, या फिर पैपिलोमा विषाणु, जिसे हम लोग एसपीवी कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए आप सारे बच्चे, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। वो जो जननांग मस्सा होता है, जेनाइटल वर्ड्स होता है, वो किसके द्वारा होता है बच्चा जी। बहुत सारे बच्चों का जवाब आने लग गया है, जिसमें पायल, पल्लवी सिंह यादव जी, श्वेता, निशा, नेहा, आशीष कुमार गुप्ता, सुप्रिया यादव जी, खुशबू कुमारी, सभी बच्चों का, इन सभी बच्चों का ऑप्शन जो है, इन सभी बच्चों का जवाब ऑप्शन डी आ रहा है। और कुल मिलाकर के हमारे सभी बच्चे इस बार बहुत ही अच्छा किए। और ये आपको याद ही रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो अपना पैपिलोमा वायरस है, इसके माध्यम से वो फीमेल में जेनाइटल वर्ड्स जो है क्रिएट होता है बच्चा जी, जिसके कारण
वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो अपना होता है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है, खुजली वगैरह जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कारण अपना ये इसका जो मुख्य कारण है वो अपना पैपिलोमा वायरस होता है बच्चा जी। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन 10 अभी तक अच्छे तरीके से पूरा किया है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अंकुश कुमारी, चलिए अंकुश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेब क्लासेस मसौरी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप जो है इतनी संख्या में आकर कर करके यहाँ पर इस बायोलॉजी PYQ सीरीज का जो है लाभ उठाते हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब जो अगला प्रश्न है और ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है बच्चा जी। चलिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, सोच समझ करके सही जवाब दीजिए, सोच समझ के सही जवाब दीजिए। खुशबू कुमारी कह रही है पिंपल, हाँ वो जेनाइटल वो जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होता है उस एरिया में पिंपल्स वगैरह हो जाया करती है और उसके बाद जो है इचिंग काफी ज्यादा होता है, खुजली बढ़ जाता है। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब भेजिए, इस प्रश्न का जवाब भेजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है। बताइए बच्चा जी, एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन। चलिए जवाब भेजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है एपिडिडाइमिस, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीसरा है वास डिफरेंस और चौथा है अपना रिटेटेस्टिस। जवाब भेजिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए तो बहुत सारे बच्चे कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर हैं और इस बार बहुत सारे बच्चों का जवाब बी आ रहा है। इस बार बहुत सारे बच्चों का जवाब जो है बी आ रहा है। सही जवाब भेजिए, सारे बच्चे मिल करके जवाब भेजिए, सारे बच्चे मिल करके जवाब भेजिए। देखिए बच्चा जी, कैपेसिटेशन, चलिए भेजिए जवाब, फटाफट जवाब भेजिए आप सारे बच्चे। बी वाले वेस्ट है, अच्छा बी वाले वेस्ट है और ओनली बी। तो आइए अब ये कैपेसिटेशन जो शब्द है बच्चा जी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, आइए जरा सा इसका हिंदी शब्द समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं योग्यता अर्जन। इसका हिंदी शब्द है बच्चा योग्यता अर्जन, यानी कि क्षमता को ग्रहण करना। तो अब क्षमता को ग्रहण करना यानी कि कैपेसिटेशन जो होता है, अब इसमें ध्यान से सुनना है। आप सारे बच्चे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक कर रहे हैं। योग्यता अर्जन, जब अपना जो स्पर्म जो है सिक्रेट होता है टेस्टिस के माध्यम से, वृषण के माध्यम से, तो वो पहुंचता है अधिवृषण में बच्चा, और वो अधिवृषण में पहुंचता है एपिडिडाइमिस में पहुंचता है बच्चा जी, और वहां से उसमें मोटिलिटी कैपेसिटी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं बच्चा, उसी प्रोसेस को हम लोग योग्यता अर्जन कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है आपके एपिडिडाइमिस में होता है, मतलब कि अधिवृषण में होता है। हमारे सारे बच्चे मादा जनन मार्ग की बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात कर रहे हैं। बच्चा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की क्या बात होगी, ये तो एक केवल मार्ग होता है, ये तो केवल एक रास्ता होता है। और यहाँ पर योग्यता अर्जन की क्या बात होगी, यहाँ पर योग्यता अर्जन की क्या बात होगी, यहाँ पर योग्यता अर्जन की क्या बात होगी, आप जरा मुझे बताइए। मैं आपको हिंदी में भी बताया कैपेसिटेशन का मतलब जो है योग्यता अर्जन होता है। और ये एपिडिडाइमिस में जो कैपेसिटी गेन करता है अपना स्पर्म, जिसके माध्यम से जो है ये फिर आगे इसमें मोटिलिटी लोकोमोशन वगैरह जो है आता है, तब जाकर करके आपका जो ऑप्शन ए है बच्चा जी, ऑप्शन ए जो है आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस तरह से इपिडिडाइमिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का यह सेशन इस क्वेश्चन के साथ जो है पूरा होता है मेरे प्यारे बच्चों।
आप लोगों में से किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी हो तो आप निश्चित तौर पे हमें जवाब भेजेंगे। निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे शेयर करिए। हालांकि अभी पल्लवी सिंह ने क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट करने की बातें कही है। चलिए पहले जवाब भेजिए। सर आज एक सॉन्ग बनता है। अच्छा, पायल सोनी कह रहे हैं बता। चलिए और कोई परेशानी किन्हीं को है तो बताइए, जल्दी बताइए। बताइए किन्हीं को और कोई परेशानी है तो बताइए। बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करिए। किन्हीं को और कोई परेशानी है बताइए। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट फटाफट बताइए। अच्छा, परेशानी नहीं बता रहे हैं और सॉन्ग सुनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। बताइए आज का सेशन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए सारे बच्चे इस बात को समझिएगा, जिन बच्चों को इसमें परेशानी हो उन्हें समझना चाहिए। मैं इसमें ऑप्शन बी को सही आंसर लगाया है। जैसे ये गर्भाशय में आप कॉपर टी लगा दिया, जैसे ही आप गर्भाशय में आप जो है कॉपर टी लगा देंगे, आप जो है कॉपर टी लगा देंगे, तो ये जो कॉपर टी होता है बच्चा जी, आराम से समझिएगा। आप पहले ऑप्शन को देखिए, कह रहा है कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। तो ये क्षमता को कम, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, निषेचन क्षमता की कमी की बात नहीं, ओनली ये जो है एक बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। और इससे भी आगे जा करके ये गर्भाशय में करा कि कॉपर आयन को मोचित होने से, क्योंकि गर्भाशय में कॉपर टी की वजह से कॉपर आयन निकलता है बच्चा जी, और कॉपर आयन जो होता है वो शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि कर देता है। शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में जो है वो वृद्धि कर देता है। कह रहा है कि इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयन। तो कॉपर आयन को रिलीज होने से वक्षकाणु यानी कि इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो बिल्कुल कॉपर आयन जो होता है बच्चा जी, कॉपर आयन जो होता है वो शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया यानी कि जो शुक्राणुओं को मारने की जो क्षमता होता है, ये कहने का तात्पर्य उसका कि शुक्राणुओं को वो समाप्त करने का या मारने का जो है उसमें कैपेसिटी जो है कॉपर आयन की वजह से बढ़ जाया करता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यानी आप लोगों में से सभी बच्चे इनमें से सभी को सही समझे हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, तो ये गतिशीलता में कमी उमी कुछ नहीं करता, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता की कमी की भी बात यहाँ पर लिखी गई है। तो इन सभी जितने भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पर, उन सभी में से यदि आप लेकर के चलोगे तो हमारा जो सबसे बढ़िया ऑप्शन निकल करके आता है वो यही आता है। क्योंकि आप तो इस बात को आप देखिएगा कि कॉपर टी जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो वहां से कॉपर आयन भी रिलीज होते हैं, और वो कॉपर आयन जो होता है वो जो है ये फैगोसाइटोसिस को जो है कर देता है इंक्रीज। और वो क्यों करता है? क्योंकि कॉपर आयन होता है रिलीज, याद रखना है। तो ये फाइगो जो है साइटोसिस होता है इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयन होता है रिलीज। बताओ इसमें कहां तक किसको कोई परेशानी है, बताओ जरा सा। पल्लवी सिंह बताना आप अपने हिसाब से किन्हीं को कुछ अलग नजर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप बताएंगे। निशा नेहा, चलिए बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कॉपर आयन जैसे ही आएगा तो आप समझ जाइएगा अच्छा जी शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया, शुक्राणुओं की भक्षकाणु इस शब्द का जो हिंदी वाले हैं समझिए, जो शुक्राणुओं को भक्षण करने की जो प्रोसेस होता है, क्रिया जो होता है उसमें वृद्धि हो जाता है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे नौनिहाल बच्चों, एक बार जब हमारा ये सेशन समाप्त होगा उसके बाद आप लोग जो है आप लोग सही तरीके से एक अच्छा खासा
हाँ, बिल्कुल कॉपर टी के बारे में बोल रहा है। कॉपर टी के बारे में बोल रहा है तो कॉपर आयन निकलेगा और उस प्रोसेस को जो है इंक्रीज कर देगा, फाइगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस को। चलिए, तो इस तरह से अपना ये सेशन आज का पूरा होता है बच्चा जी। आप लोग प्यारा-प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं मेरे नौनिहाल बच्चों, आप एक बार निश्चित तौर पे, इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक भी तो ज़रूर बनता है, इसलिए आप लाइक भी कर दीजिएगा। और जैसे ही इस सेशन को अभी हम एंड कर रहे हैं, एंड करने के तुरंत बाद आप बढ़िया-बढ़िया सा कमेंट आप कर दीजिएगा, ताकि जो है हम लोगों का उत्साह और मनोबल बढ़ जाए। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये सेशन आज का जो है पूरा होता है। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, सभी बच्चों को गुड नाइट, और सारे बच्चे अच्छे से नींद लीजिए, सारे बच्चे अच्छे से नींद लीजिए जा कर के, और सुबह